ਬਸ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਕਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਕਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਪਕਾਏ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਹਾਲੀ ਹਰੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਬਲ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਪੈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ है चावलों वास्ते। तो बस ये ज़िंदगी तो चल पड़ी। सुबह उठे हैं, उठ के नाश्ते किए हैं, नाश्तों के बाद फिर दिल करता है अब दोपहर का खाना भी तैयार कर लें। आज ज़रा ठंड है, मैंने कहा बाहर ही निकलती हूँ, ज़रा व्यू होता है ना, अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। ये देखें पीले पीले फूल निकल आए हैं सारे ना, ये घास पे, ये देखें ये सारा पीला पीला फूल निकल आते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इसकी ये कोई जड़ें हैं या क्या होता है, तो ये भी वो इसको बताऊंगी कि ये क्या है। और सम टाइम ऐसा होता है कि पूरा ग्राउंड जो है ना वाइट येलो फूलों से ना भरी होती है। वह खूबसूरत तो बड़े लगते हैं, लेकिन कहती हैं कि ये इनमें कोई जड़ें होती हैं या कुछ घास में कोई मसला आया होता है जो ये होता है। मगर अभी चूँकि मौसम ऐसा है और अभी अभी आपको ये नज़र आएंगे, उसके बाद जो ही समर आएगा ना उस वक्त ये फूल कभी भी नहीं नज़र आते, फिर गायब हो जाते हैं। शायद अभी पानी नीचे पूरे सीज़न में बहुत ज़्यादा मिला हुआ है इधर, और इस वजह से ना ये सारा सिलसिला चल रहा है कि फूल निकल आते हैं। और पूरे टोरंटो में जिधर भी आप जाएं आपको फूल नज़र आएंगे। कई लोग तो इसको निकाल देते हैं इन फूलों को, हमें अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ रहने दो, निकालो मत। तो ये सारा सिलसिला है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया खूबसूरत दिन लेके अल्लाह ताला ने हमें अता किया, और हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह पाक ने अता की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जन मित्र सज्जनियों के पास और अपने बच्चों के पास हाज़िर खिदमत हूँ। जो यंग हैं वो मेरे बच्चे ही हैं, तो मैं सबको अदाब अर्ज़ करती हूँ। बस आपसे यही कहूँगी कि हमेशा लाइफ को जब सुबह स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ऐ सुबह के पैदा करने वाले, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ कि तूने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, और जितनी भी दी है उसमें परवरदिगार हमें जो है ना अच्छे काम करने की मदद फरमा हमारी। क्योंकि मैं तो मदद कहती हूँ, इसलिए मदद कहती हूँ कि देखें अल्लाह पाक ने जो है वो तो हमें बता दिया है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हमें उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो उस पर चलेगा उसकी मदद के साथ तो वो कामयाब है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ए अल्लाह पाक तू हमारी मदद फरमा के हम अच्छे काम कर सकें, जो तुमने फरमाए हैं हम उस पर चल सकें। तो अभी मैं अब बताती हूँ, ज़िंदगी जब मिलती है ये बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और छोटी छोटी बातों बेकार सी बातों पे अहमियत ना दें, छोड़ दें, दिमाग पे ना डालें उन बातों को, बेकार होती हैं, उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है। और दिल में शिकवा नफ़रत मोहब्बत ही रखें सबके लिए। ये देखें जी इधर भी ज़िंदगी, इनको भी ज़िंदगी मिली, देखा है कितने खूबसूरत। ये सारा जो है ना चेरीज़ हैं, ये सारी चेरीज़ बनेंगी माशाल्लाह। हमने तो कितना दरख्त काट दिया, आपको पता है, इस गज़ीबो की वजह से ही बहुत बड़ा दरख्त था और फल भी बहुत लगा था। लास्ट ईयर बहुत फल लगा था, और इसका फलदार दरख्त को काटना कहते हैं गुनाह है, लेकिन हमें काटना पड़ा इस गज़ीबो के लिए। अल्लाह ताला हमें माफ़ करें। तो ये देखें इधर भी ज़िंदगी आ गई, इनके ऊपर भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे फूल निकले हुए हैं। मैं तो खुश हो रही। देखें पीछे नीला आसमान, नीला और उदे उदे ब्लू और वाइट बादल। ओह अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। हो ये कोई इंसान बना सकता है? ये अल्लाह की सनाइयाँ हैं, अल्लाह की खूबसूरतियाँ हैं, अल्लाह का जमाल है माशाल्लाह। खुश रहा करें, अल्लाह के हम्दो सना किया करें, और लोग कोई बात करते हैं तो उन बातों की परवाह ही ना किया करें। कितना अच्छा लगता है जब हम बातों को अहमियत नहीं देते, हम भी खुश दूसरे भी खुश। देख ये फूल हैं, कुछ लोग इनको निकाल देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ हैं जो घास को खाती हैं और घास को आगे बढ़ने नहीं देती। मैंने कहा ये भी दिखाऊँ आपको, ये नाशपाती का जो दरख्त है
کہ اس میں بھی یہ دیکھیں، یہ اس کے اپنی طرز کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے قربان جائیں۔ جس طرح رنگا رنگ انسان پیدا کیے ہیں، اسی طرح رنگا رنگ پھل بھی پیدا کیے ہیں رب سونے نے۔ تو میں نے کہا آپ کو ذرا اپنے گارڈن کا بھی نظارہ کرا دوں کہ گارڈن میں کیا ہو رہا ہے، اور زندگی جو ہے ادھر بھی پنپ رہی ہے، ادھر بھی آ رہی ہے اپنی عروج پہ، جوانی پہ۔ تو آپ جوان بھی جو ہیں اچھے اچھے عمل کریں، اچھے اچھے کام کریں، اچھی زندگی گزاریں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ماں باپ کو فخر ہوتا ہے، ماں باپ کہتی ہیں شکر الحمدللہ اللہ پاک آپ نے ہمیں نیک اولاد دی، اور نیک اولاد بنے، اور قوم کے لیے بھی ایک ایسے انسان بنے جو قوم کا فخر ہو۔ جب ہم نیک اولاد کہتے ہیں تو قوم کے لیے بھی ضروری ہے کہ اچھے انسان بنے۔ سماج میں آپ اپنی کاموں سے، اپنی اچھی اچھی چیزوں سے جو ہے نا سماج کو بھی خوشحال کریں، سماج کو بھی محبت دیں، پیار دیں، پازیٹیونیس بس ہمیشہ رکھیں، پازیٹیونیس۔ بہت ذرا ٹھنڈی ہوا ہے، میں نے کہا ادھر بیٹھتی ہوں جا کے سن روم میں۔ سن روم پھر بھی ہمارا ذرا جو ہے نا گرم ہے، بہت اچھا لگتا ہے سن روم جو۔ امی جی نے ہمیشہ کہنا بینا اور شینا جڑیاں نا کچھ کردیاں نہیں ہیں، اگے گھر جا کے اور کی کرن گی۔ ہم نے آگے سے کہنا امی جی ہم نے آگے گھر جا کے کیا کرنا ہے، آپ ہی نوکر چاکر جو ہوں گے نا۔ امی جی نے کہنا پتر کوئی ضروری نہیں ہوتا نوکر چاکر۔ کتنی اچھی باتیں سمجھاتی تھیں، اور ساتھ انہوں نے کہنا کہ یہ سارا مقدروں کی قسمتوں کی باتیں ہوتی ہیں، بچیاں اپنی قسمت خود لے کے جاتی ہیں، اور پھر اللہ میاں جو بھی بہتر سمجھے بچیوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور ساتھ امی جی نے کہنا کہ اس لیے سکھاتی ہوں تم لوگوں کو کام، کہ تم لوگ آگے اگر ملازم بھی ہیں تو تم اگر کام نہیں جانتے ہوگے تو ملازم سے کام بھی نہیں لے سکو گے۔ اور یہ اتنی پرفیکٹ بات ان کی تھی، کیونکہ آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا کرایہ دار ایک رہتے تھے، تو وہ کرایہ دار جو تھے نا، ہمارے لاہور کی بات میں کر رہی ہوں، تو کرایہ دار جو تھے وہ ہمیشہ جو ہے نا مطلب ان کے تین تین کام والیاں آ رہی ہیں اوپر، اور باہر مطلب چوکی دار بھی ہے، یہ وہ ہے نا۔ ہم ادھر رہتے نہیں تھے، ہم تو ادھر ہی رہتے تھے، تو اپنا اوپر والا پورشن دیا ہوا تھا کرائے پہ۔ کوئی وہ 7 سال کے 8 سال رہے ہیں، یقین جاننے کہ انہوں نے ہمارا گھر تباہ کر دی، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ تین تین نوکرانیاں جو آتی تھیں، وہ خاتون خانہ جو تھی وہ گاؤں کی تھی، اور وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں چپیں لگاتی رہتی تھی، اور نہ کوئی کام ان کو کہتی تھی، نہ کام کرواتی تھی۔ جو بڑے بڑے مین کام ہیں وہ کرتی تھیں، اور وہ گئیں۔ گھر کو انہوں نے برباد کر دیا، گھر سارا۔ یقین جانے ہم نے اس وقت 0 میٹر بنایا تھا، جب ہم ادھر آئے تھے نا تو اس وقت ہم نے 0 میٹر گھر بنایا تھا، اور انہوں نے جو اوپر ملازمین آئے، انہوں نے ملازمین کہہ رہی ہوں جو رینٹ والے آئے، انہوں نے سارا گھر جب نکلے تو ہمارا گھر ایسے تھا جیسے استبل ہے۔ تو یہ میں نے ایک ویسے بات بتائی ہے آپ کو، جو میرے امی جی کہتے تھے کہ اگر گھر گرستن عورت جو ہے وہ گرستی کو جانتی نہیں ہے تو وہ کسی سے بھی اس کے بارے میں کام نہیں لے سکتی۔ یہ ایک بڑا ہی ضروری بات ہے، میں سچ بتاؤں۔ اسی طرح مردوں کا بھی دیکھیں، اگر مرد باہر بیٹھ کے باہر جاتے ہیں، مختلف فیلڈ کے ان کے کام ہوتے ہیں، عورت تو خوش قسمت ہے کہ وہ گھر تک ہی رہتی ہے، اور گھر کے کاموں تک ہی وہ محدود ہے۔ اور اب تو خیر جو بچیاں پڑھ لکھ گئی ہیں اور وہ باہر بھی کام کرتی ہیں، اور میں بھی باہر کام کرتی رہی ہوں۔ میں کاپی رائٹر تھی، آپ کو پتہ ہے، انٹرفلو کمیونیکیشن میں اردو کاپی رائٹر تھی، کنسیپٹ رائٹر تھی، اور یہ کیونکہ مجھے لکھنے کا شوق تھا تو مجھے جاب بھی وہی ملی، تو میں وہاں بھی جاب کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد سیاست میں چلی گئی، اور سیاست کا سوشل ورک بہت کیا۔ سیاست بھی تو ایک سوشل ورک ہی ہے، تو اس میں بہت ٹائم لگایا، بہت کام کیے سیاست میں، تو بہت کام کیا۔ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی ہمیں۔ میں بنی پارلیمنٹیرین شروع سے ہی، اور پاک پروردگار کا پہلے ناظم بنی، پہلے تو کونسلر میں آئی، پھر ناظم بنی، اس کے بعد پھر میں جو ہوں اوپر پنجاب اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں آ کے اسمبلی میں بیٹھی، تو قوانین بنائے، قانون سازی کی، بہت کام کیا۔
तो अब तो औरत वाकई घर गृहस्थी खाली औरत, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर गृहस्थी तो है ना। हम एक घर को चलाने की सारी चीज़ों से मतलब आगाह हैं। हमारी अम्मी जी ने हमें इतनी अच्छी तरबियत दी हुई थी। हम अपनी अम्मी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, और अपने अल्लाह मियाँ जी के भी। हमारी अम्मी जी पे अपना रहम फरमाए, और सब माँओं पे, जितनी प्यारी प्यारी माएँ हैं जो ज़िंदा हैं सबकी, जो अल्लाह उनकी कदर करें अपनी माँओं की। हमेशा जिनको अल्लाह ने सलामती दी हुई है, ज़िंदगी दी हुई है, वो आपके ऊपर कायम रहें हमेशा। और जिनकी माएँ चली गई हैं, अल्लाह पाक उन पे अपना रहम फरमाए और अपना करम करें उन पे। अल्लाह हमेशा कहती हैं कि अपने वालिदैन के लिए रहम मांगो, तो हमेशा रहम मांगा कीजिए। इस दुआ को अपने दिल में लिख लें कि अल्लाह, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम किया तेरी बरकतों से, तेरी रहमतों से, आज वो तेरे पास हैं, या वो आज बूढ़े हो गए हैं मेरे पास हैं, तो मुझे भी तौफीक दे कि मैं उसी तरह मेरे मालिक उनके साथ सलूक करूँ जिनके वालिदैन बूढ़े हो गए उनके पास हैं। जो आगे चले गए हैं उनका यही है कि मेरे रब तू उन पर रहम फरमा, बेशक कि तू अर्हमुर राहिमीन है। ये बातें जो है ना, ये वालिदैन को पीछे रहम जब भेजा जाता है तो ये अल्लाह पाक खुश होते हैं। अल्लाह ने खुद हमें जब ये दुआएं सिखाई हैं तो इसका मतलब कि अल्लाह चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के बाद दुनिया में अगर कोई अल्लाह ने बनाया अपने बाद किसी को अहमियत दी है तो वो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं। अल्लाह ने खुद अगर किसी को अहमियत दी है, अल्लाह पाक ने कहा है कि अल्लाह पाक की हमदो सना भी किया करो, और अपने साथ ही वालिदैन का जिक्र किया है कि वालिदैन का भी खिदमत किया करो, इज़्ज़त किया करो, उनके साथ एहतराम से पेश आया करो, मोहब्बत से पेश आया करो। खैर, ये बात कहाँ से कहाँ निकल गई, और बड़ी अहम बात है जो मैंने ये चलो निकली हुई है तो अच्छी बातें निकली हैं। तो मेरे अम्मी जी जो थे ना, वो हमें बहुत चीज़ें सिखाते थे। मैं कहती हूँ कि हमारी माएँ नहीं देती बच्चियों को कि सेक्स बच्चा कैसे पैदा होता है, या औरत और मर्द का रिलेशन क्या होता है, या लड़की जब जवान हो रही होती है, लड़का भी उधर जवान हो रहा होता है, तो उनके क्या जज्बात होते हैं और वो क्या रिलेशन उस वक्त जज्बात मांग रहा होता है। ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये वालिदैन को चाहिए, वालदा को ख़ासकर, वो अपने बच्चे को भी जब वो उसकी मिसें भर रही होती हैं और वो जवान हो रहा होता है, वालिद उसको समझाए और वालदा अपनी बच्ची को समझाए कि इस वक्त तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारे अंदर ये सोच आ रही है, ये जज्बात आ रहे हैं, तुम परेशान हो रही हो, घबरा रही हो कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे ये सारी चीज़ें छुपाऊँ या करूँ। जिस्म में भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो ये माँओं पे फ़र्ज़ है। ये अल्लाह ताला जब कुरान पाक में हमें खुद बता रहे हैं कि बच्चा कैसे तौलद होता है, पहले वो बताते हैं, शादी होती है, फिर वो आदमी जो है अपनी बीवी के मतलब साथ वो प्रोसेस उन्होंने बताया वो होता है, और उस प्रोसेस के बाद अंदर बच्चा ठहर जाता है, हमल ठहर जाता है, और फिर वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हमें नेक औलाद देना और खैर वाली औलाद देना, और हमें सलामती वाली औलाद देना। तो ये वो मुझसे मांगते हैं, और फिर जब उनको औलाद होती है तो खैर आगे अल्लाह ने कहा है कि वो नाशुक्री हो जाती हैं और कहती हैं उसकी दुआ से हुआ है, उसकी दुआ से हुआ है। ये हकीकत भी है, मगर मैं अभी आगे नहीं चाहती कि ये क्या कहाँ मतलब ये बात क्यों हुई है कि वो उसकी औलाद दुआ से मुझे औलाद मिली है उसकी। ये हमारे मुल्क में भी ये शिरक बहुत है, और ये बहुत तो हम आते हैं तो बस और अल्लाह की ज़ात में शरीक करते हैं किसी को। तो बहरहाल कहने का मैं जो समझा रही थी, बता रही थी, मैं ये कह रही थी कि हमारी अम्मी जी ने, हम छोटी छोटी थी, मैं कहती हूँ हम मेरा ख्याल है 6 साल की होंगी, मैं 6 साल की होंगी, मेरी बहन 7 साल 8 साल की होंगी। हमारी अम्मी जी हमें साथ जब लटाते थे रात को, हमें नमाज सिखाई उन्होंने, रात को अपने साथ जब लटाती थी, जब 5-6 साल की हम लोग थे, तो अम्मी जी ने साथ हमें एक साइड पे एक बहन होनी, एक साइड पे एक मैंने होना, और अम्मी जी ने ये हमें बताना, भाई भी छोटा होता था वो भी साथ ही होता था, सबको सिखा रहे होते थे, नमाज, सारे कलमे, सारा ये मेरे अम्मी जी छोटे छोटे
टुकड़ों में सिखाते थे और अगले दिन फिर सुनते थे कि बताओ, जब फिर लौटाते थे पहले अगला सबक सुनती थी और फिर एक लाइन दो लाइन देती थी। इस तरह नमाज हमने कलमे हमने कब याद कर ली हमें कुछ पता नहीं है, कोई शौर में नहीं है। बस जब से शौर में आए हैं हम नमाज फिर पढ़ रहे हैं खड़े होके, मतलब जाए नमाज में। तो फिर हमारी अम्मी जी ने ये चीज़ें सिखाने के बाद हमें ये भी सिखाना शुरू कर दिया। जब हम खेल रही हैं बाहिर बाहिर, अम्मी जी ने कहा लो पकड़ो ये वो चीज़ ले आओ, और हम जाके चीज़ लेके आ रहे हैं किसी। तो मेरे अम्मी जी ने हमें बताया कि किस तरह ये क्या होता है, और तो और एक नौजवान या लड़के और लड़की में ये किस तरह तुम लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है। छोटी उम्र में छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई कि अपने आप को कोई तुम्हें पकड़े, कोई तुम्हें कहे कि इधर आओ मेरे साथ उधर चलो, कोई तुम्हें चीज़ दे तो कोई चीज़ नहीं लेनी किसी से भी, वो भाग आना है और आके हमें बताना है। और किसी आदमी को, किसी लड़के को अपने आप को, अपने जिस्म को कभी भी ऐसे टच भी नहीं करने देना। और इस तरह वो छोटी उम्र में ये बातें सिखाई। फिर थोड़ा सा हम बड़े हुए तो उन्होंने हमें सेक्स के बारे में भी बातें सारी बताई। तो ये अम्मी जी ने कहना कि औरत की इज़्ज़त बहुत कीमती होती है, औरत की इज़्ज़त जो है उसका जवाब नहीं है। वो करोड़ों लाखों अरबों भी दे दें तो वो इज़्ज़त वापस नहीं आती अगर इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। ये हमारी अम्मी जी ने उस वक्त बातें बताई जब हम अभी थोड़ी बड़ी हो रही थी। तो ये वो इतनी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं सोचती हूँ हमारी अम्मी जी कितनी अजीम शख्सियत है, कितने मेच्योर माइंड की खातून थी, और किस तरह हमें वो हर बात बताती सिखाती थी। और बताती थी, कोई सिखा तो नहीं रही थी, वो सिर्फ बताती थी, हमें बताती थी, शौर देती थी, हमें बता के आगाही देती थी। मुआशरे में किस तरह क्या होता है ये बताती थी, लोग कैसे औरतों को स्पॉइल कर जाती हैं, लड़कियों को बर्बाद कर जाती हैं, ये बताती थी। उन्होंने हमें इस तरह इतना मजबूत पर्सनैलिटी का बना दिया कि आप यकीन जाने कि हम लड़कों के साथ में पढ़ती रही हूँ। मैंने बीकॉम जो है लड़कों के साथ किया, LLB लड़कों के साथ किया, मास्टर लड़कों के साथ किया। तो आप यकीन जाने कि लड़के भी हमें ऐसे लगते थे जैसे लड़कियाँ ही हैं। हमने लड़कों को इतना मजबूत करैक्टर था कि कभी किसी लड़के की जरूरत नहीं थी कि हमसे कभी कोई ऐसी बात करे। लड़कों को खुद पता चल जाता है, उन्हें जो मजबूत करैक्टर की लड़कियां होती हैं उनका लड़कों को, आपके हम उम्र लड़कों को, आपके क्लास फेलोज को खुद इल्म हो जाता है कि ये कैसी लड़की है, किस टाइप की लड़की है। हालांकि मैं बड़ी शौक व शौक थी, मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अपने इन सारी चीज़ों में जो गैर नसाबी चीज़ें थी, हर चीज़ में मैं होती थी। तक गाने गाती थी, ढोलक ये तबला बजा बजा के इधर ऐसे 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 बजाती थी सारा ना, मतलब कि हर चीज़ में करती थी। मगर यकीन जाने कि कभी किसी ने आज तक कोई गलत बात करने की जरूरत नहीं की। अगर की भी है तो उसको हमने आगे से बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर इसी तरह मैं बताऊं कि मैं जब सियासत में चली गई, और आपको पता है कि सियासत का माहौल, मतलब हर जगह का ही माहौल ख़राब हो जाता है जब औरत नहीं समझ रही होती। और मर्द तो है ही इस टाइप का, शायद मर्द का अल्लाह ने खमीर में ये डाला है कि वो औरत का पीछा करेगा, औरत को वर्ग लगाएगा, औरत को सपने दिखाएगा, औरत को अपने सिर्फ एक मतलब के लिए, रिलेशन, फिजिकल रिलेशन के लिए। तो मर्द तो ऐसा ही करता है। असल में तो औरत का करैक्टर मजबूत होना चाहिए, औरत मर्द का भी मजबूत होना चाहिए। जिन माओं ने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को समझाया अच्छे तरीके से, उनके लड़के भी बहुत मजबूत होते हैं। जैसे कि मेरे भाई थे, मुझे फ़ख्र है अपने भाइयों पे। मेरे भाइयों ने कभी किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखा, कभी भी। हालांकि मैं कसम नहीं खाती, हर इंसान जो है वो अपने करैक्टर का खुद जिम्मेदार है, लेकिन मुझे इतना पता है और हमारे सारे ख़ानदान को ये पता है, और सारे ख़ानदान के लड़के ही ऐसे थे। खासकर हमारे भाई इतने शर्मीले थे, हमारी दोस्तों ने आ जाना तो हमारे भाई छुपते फिरते थे। अम्मी जी ने कहना लोगों ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ सहेलियां। हालांकि छोटी छोटी सहेलियां होती थी, मतलब थोड़ी समझे 15-16 साल की अगर मैं हूँ तो वो भी 15-16 साल की होती, लेकिन मेरे भाई छुप जाते थे।
दूसरे कमरों में चले जाते थे, जाके वहाँ बैठ जाना अगर कोई भाई घर में है उस वक्त, तो या नीचे उतर जाना, मतलब बाहर निकल जाना। मतलब कभी भी मेरे भाइयों का ये नहीं था कि उन लड़कियों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, सहेले बने हुए हैं, नहीं, कभी भी नहीं था। मतलब ये मेरे माँ बाप की तरबियत का असर था हम सारी फैमिली पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी अम्मी जी से बात की ज़िंदगी की। जो भी किसी ने हमारे साथ हाथ भी हमें टच किया और हम नहीं बोल सके या हम दब गए, हम डर गए, खौफजदा हो गए, हमने अपनी वालदा साहबा को ज़रूर आके बताई वो सारी बात। और वालदा साहबा ने आगे से हमें पुश किया कि तुम लोगों ने किस तरह आइंदा से ऐसे हालात हों तो किस तरह उसको हैंडल करना है, हमें आगे से वो बताती थी, हमें और मजबूत करती थी और ताकत देती थी कि डरते नहीं हैं ऐसे मौक़ों पे। तो ये बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, तो मैं समझती हूँ बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ लड़के और लड़कियाँ सब जो है बिगड़ गए हैं। और शायद माँओं के पास भी और बाप के पास भी इतना टाइम ही नहीं रहा कि वो अपने बच्चों को ऐसी बातें बता सके। ये ज़रूरी बहुत बातें हैं यहाँ, तो सब्जेक्ट में है, मतलब आपका बच्चा पहली दूसरी क्लास में जाता है तो वही इब्तदाई चीज़ें उनको बताते हैं सेक्स के बारे में, छोटी छोटी उस किताबों में है। फिर उसके बाद बड़े होते हैं तो वो थोड़ा सा बड़े होते हैं तो पूरा प्रोसेस बताते हैं, बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा किस तरह कंसीव लड़की बच्ची कर लेती है, बच्चियों का बताते हैं। ताकि वो इसलिए बताते हैं कि यहाँ माहौल मखलूत है, यहाँ इकट्ठा माहौल है, छोटे से बच्चे इकट्ठे पढ़ने लग जाते हैं, बच्चियाँ बच्चे जो और फिर यहाँ आपके पास छोटी उम्र में, आप अभी 10 साल के 5 साल के हैं तो आपके हाथों में सेल फ़ोन है, और उस सेल फ़ोन को आप मिसयूज़ भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं उसकी हर चीज़। तो बच्चे और बच्चियाँ बड़ी जल्दी मेंटली उस सारे प्रोसेस को समझ के जवान हो जाते हैं, और उनके अंदर एक वो जज्बात का भी वक्त के साथ साथ एक अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, इमोशनली भी, ज़हनी भी, जिस्मानी भी, दोनों तरफ। तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि वालिदैन उनको सपोर्ट करें, उनको समझाएं। टीचर जो है वो तो आपको एज ए सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट का टाइम आता है पढ़ाई का तो बताते हैं, लेकिन वो तो बता के फारिग हो गए, मगर ये चीज़ जो है ना ये ज़रा लेंथी होती है, इसको समझाना होता है, काफ़ी बार बार बताना होता है। तो आजकल के माहौल में माँ बाप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को सेक्स की तालीम दें, उन्हें खुद बताएं कि सेक्स क्या होती है। ये आपका इस्लाम, आपका अल्लाह मियाँ खुद बता रहे हैं जब कुरान में, तो इसमें शाये होने वाली कोई बात नहीं, बड़े खूबसूरत तरीके से बताएं, समझ गए। मैं भी एक टीचर बन के आपको समझाती हूँ कि समझ गए। तो बहरहाल ऐसा ही है, जो भी कुछ मैं फील करती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ, अपनी अम्मी जान सोनों की बातें। अल्लाह उनको आगे जहान में बड़ी खुशियाँ दे, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को जो चले गए हैं मेरे वालिदैन के साथ ठंडी हवाओं में हुए, और रोज़े क़यामत हमारे समेत सब मुसलमान मोमिनीन समेत, मेरे जितने भी सुन रहे हैं इस वक्त, इन सब समेत परवरदिगार रोज़े जज़ा वाले दिन हम सबको दाएं हाथ वाला बनाएं, हमारे हाथों में, दाएं हाथ में हमारे अमाल नामे हो, हमारी बख्शिश करें अपनी गफूरी के सदक़े में, रहीमी के सदक़े में। तो ये साथ अल्लाह को भी तो याद करते नहीं और माफ़ियाँ भी मांगते नहीं। इस दुनिया में हम बहुत गलतियाँ कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, हम गलतियाँ कर जाते हैं और बाद में समझ आती है। हमें कुरान बता रहा है लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह मियाँ कहते हैं कि कुरान को रात को भी पढ़ो, दिन को भी पढ़ो, क्योंकि इंसानी नेचर है कि वो बेनियाज हो जाता है। अल्लाह भी फरमाते हैं कुरान में कि इंसान बेनियाज हो जाता है। तो उस बेनियाजी पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि आप हिदायत की, अल्लाह ताला के फरमान की किताब को रेगुलर पढ़ें, ताकि हमारे दिमाग में वो बातें भी चलती रहें। तो जब हमसे कोई गलती होने लगे तो फ़ौरन ही हम वो चौकन्ने हो जाएं और हम कहें कि नहीं नहीं अल्लाह मियाँ ने मना किया, ठीक है। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर इस टॉपिक पे इजहार कीजिएगा जो आज मैंने लड़का लड़की, बेटा बेटी
کے معاملے میں آپ سے بات کی ہے. اچھا لگے گا مجھے کہ میرے ویورز میری یہ باتیں سن کے کیا فیل کر رہے ہیں اور کیسی فیلنگ آ رہی ہے ان کے اندر. شروع ہو رہا ہے ماشاء اللہ. آج آپ کو بتایا تھا نا آلو انڈے ہیں. یہ سر صاحب کے لیے چاول اور آلو انڈے ڈالے ہیں. یہ ان کا سیلڈ ہے. اور ادھر شازیہ کہہ رہی پیزا بھی ڈالی. یہ میں تو روٹی کھائی ہے, یہ میں نے اپنا ڈال لیا. ہاں ساتھ میرا یہ جو ہے نا روٹی تیار ہوئی ہے تو یہ میں کھا رہی ہوں. فضا جانو نے, فضا جانو آپ نے ڈال لیا بیٹا. یہ میری فضا جانو. از انڈا بھی ہو گیا. یہ انڈا جو ہے میرا خیال ہے مویز کا ہے. یا شام کو انہوں نے کھانا ہوا تو وہ کھا لیں گے ورنہ میں کھا لوں گی. یہ ماشاء اللہ آج کا ہمارا کھانا ہے جو ہم کھانے لگے ہیں. آ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیں. ٹھیک ہے, اوکے, پھر بات کرتے ہیں آپ سے. جی یہ ذرا میرا چائے کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا چل شہینہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, چائے پیتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں. فضا جو ہے وہ اوپر سو رہی ہے. سسا معز اپنے اپنے کام پہ بھی آنے والے ہیں. ویسے 5 بجے معز جان تو آ جائے گا, کچھ 6 بجے تک. اسد صاحب بھی تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے. تو میں نے کہا چائے کو آپ کو بھی دعوت دے دوں, آ جاؤ چائے پینی ہے تو. کیونکہ چائے کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے, آپ کو پتہ ہے. میرا ساتھ جو ہے نا میں زیادہ روٹین میں چائے نہیں پیتی کیونکہ مجھے چائے اتنی پسند نہیں ہے. مگر میرا جب سارے ذرا درد کرتا ہے نا اس وقت میں پھر اپنی چائے کی طرف توجہ کرتی ہوں. اور ابھی میرا سر پتہ نہیں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہی ایسے ہی درد ہونے لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا چائے پینی چاہیے تھوڑی سی, اور اس کپ سے زیادہ میں چائے نہیں پیتی. یہ بھی مجھے مطلب سمجھیں کہ اندر ذرا کرتی ہے تذابیت. مگر میں چائے تھوڑی سی اتنی ہی پیتی ہوں, ایک مطلب یہ پرچ پیالی. کہیں جاؤں بھی تو وہاں بھی یہی کہتی ہوں پرچ پیالی دے دیں. تو اس پرچ پیالی کی خوبصورتی کے ساتھ ہی مزیدار سی چائے, کافی نہیں چائے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتی ہوں تاکہ بیٹھ کے سکون سے چائے پیوں. آج میرے علاوہ آپ سے کسی نے بات نہیں کی, لیکن مجھے امید ہے کہ میری باتیں بھی آپ کو اچھی لگی ہوں گی. آپ اپنے کمنٹس دیں. آج میں نے کچھ خاص ٹاپک پہ بات بھی کی ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں, اور بڑا سینسیٹیو ٹاپک سمجھا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں. لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ جو انسان کی زندگیوں کے حصے ہیں کوئی بھی ٹاپک ان پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. تو بلکہ بچوں کو کھل کے بتانا چاہیے آپس میں کیا بات کرنی ہے. ہم جن کی تربیت کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس معاشرے میں جینا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, ان کو اچھے طریقے سے بتانا چاہیے. تو آئیں ذرا کمنٹس لکھیں مزے مزے کے اس کے اوپر, اپنی رائے کا اظہار کریں. اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولاگ, نئے دن کے ساتھ, نئی باتیں, نئی ملاقاتیں, نئے اللہ پاک کی رحمتوں کے ساتھ. آپ پہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں. ہمیشہ ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف بڑھیں, آسانیوں کی طرف بڑھیں, اپنے آپ میں بھی آسانیاں لائیں. یہ دنیا بڑی مختصر ہے, یہ زندگی بہت مختصر ہے. دنیا تو نہیں, زندگی بہت مختصر ہے. تو اس زندگی میں اپنے آپ کو بھی آسان کریں اور دوسروں کو بھی آسانیاں دیں.